नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्ति की कगार पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि गुजरात के कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य में 1 जनवरी 2021 तक के डाटा के हिसाब से कोई भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB नहीं था। कुछ समय पूर्व GIB के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बिजली कंपनियों को GIB के आवास क्षेत्र में अपने बिजली लाइन को भूमिगत रखने का निर्देश दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था। हालांकि समिति के सदस्यों का कहना है कि अब तक जमीनी स्तर पर इस बाबत कोई काम नहीं किया गया है। अब जान लेते हैं आवास, वितरण और भोजन के बारे में। ऐतिहासिक रूप से GIB भारतीय भूमि के पश्चिमी भूभाग के साथ साथ पाकिस्तान तक मुक्त रूप से पाए जाते थे। हालांकि वर्तमान समय में इनकी बड़ी आबादी गुजरात तथा राजस्थान तक सिमट कर रह गई है। IUCN ने इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है। ये पक्षी सामान्यतः अपने निवास के लिए खुले स्थान जैसे घास के मैदानों का चुनाव करते हैं। यह पक्षी कीड़ों मकोड़ों, छिपकलियों, टिड्डे, घास के बीज, कृंतकों और सरीसृपों को अपना भोजन बनाता है। गौरतलब है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में पाई जाने वाली 4 बस्टर्ड प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। अन्य प्रजातियों में शामिल है मैक्वींस बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। अब जान लेते हैं इसके संरक्षण में कौन सी चुनौतियां हैं। इस प्रजाति को सबसे बड़ा खतरा अवैध शिकार से है। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के वैज्ञानिकों के अनुसार बिजली की लाइन का खुला संचरण यानी ओपन ट्रांसमिशन इनकी मौत के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII ने अपने शोध में बताया है कि राजस्थान में हर साल 18 GIB की मौत का कारण बिजली की खुली लाइनों का होना ही है। ऐसा इनकी कमजोर दृष्टि तथा अधिक वजन के कारण उड़ने में होने वाली परेशानी से है। इसके अलावा कृषि में व्यापक विस्तार, मशीनीकृत खेती, खनन, औद्योगिकरण इत्यादि गतिविधियों ने भी इनके पारिस्थितिक तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। आइए जान लेते हैं कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य और GIB के बारे में। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य यानी KBS को वर्ष 1992 में अधिसूचित किया गया था, जिसका विस्तार 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां GIB की अधिकांश जनसंख्या रहती है। वर्ष 1999 में यहाँ GIB की संख्या 30 थी, जो बेहतर पर्यावास के कारण वर्ष 2007 तक बढ़कर 45 हो गई थी। लेकिन साल 2008 से इनकी संख्या में फिर से गिरावट दर्ज की जाने लगी। इसका प्रमुख कारण यहाँ होने वाला विकास जैसे अभयारण्य की सीमाओं पर पवन चक्कियों और बिजली की लाइनों का फैलाव था। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य में कार्यरत सदस्यों के अनुसार वर्तमान में यहाँ केवल 7 मादा GIB ही बची हैं। उनके अनुसार पिछले 2 वर्षों में यहाँ कोई नर GIB नहीं देखा गया है। अब समझ लेते हैं इसके संरक्षण के उपायों के बारे में। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए हैं। यहाँ कृत्रिम रूप से इन पक्षियों के अंडों की हैचिंग प्रक्रिया से चूजे पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा। पिछले वर्ष इस प्रक्रिया के जरिए 9 चूजों को जन्म भी दिया जा चुका है।
आगे भी इस प्रकार की इनकी आबादी बढ़ाकर इन्हें जंगलों में छोड़ने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है, ताकि इन्हें विलुप्ति के खतरे से बचाया जा सके। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य यानी KBS को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? A 1990, B 1992, C 1993 या फिर D 1996? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।